आप सबका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपके पास लाया हूँ। बच्चों मैं बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी कोई दिक्कत अगर महसूस होती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करें। मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। ये पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चों आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें इज आर एम का यूज़ होता है सहायक क्रिया के रूप में। उसके बाद मेन क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है और वाक जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ब, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट, इस तरह का इसका बनावट होती है और स्ट्रक्चर होता है। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में एक सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के वर्ड के स्ट्रक्चर पर पहले हमें गौर करना पड़ता है। हर एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और मेन वर्ब मिलेगा और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज आर एम में से कोई एक क्रिया आए हुए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन यानी उसके एक वचन बहुवचन के अनुसार आएगी। अगर सब्जेक्ट कोई नाम है, मोहन, सोहन, रवि, सीता, गीता, तो आप इसके साथ इज आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन यू है तो आर आएगा। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है, शी है, इट है तो इज आएगा। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ एम सहायक क्रिया यूज होगी और इज आर एम के बाद वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मेन वर्ब आपको मिलेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये तो रहा एक्टिव वॉइस का मतलब स्ट्रक्चर कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या क्या वर्ड आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट मिलेगा, सहायक क्रिया इज आर एम में से कोई एक मिलेगी, यही तीनों में से और कोई चौथी नहीं आएगी, और क्रिया में आईएनजी लगा हुआ रूप मिलेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये एक्टिव वॉइस का रूप है। एक्टिव वॉइस आप देखेंगे। अब इसका पैसिव वॉइस हम इस तरह बनाएंगे जैसे हमारे स्क्रीन पर आप देख लीजिए जूम करके लिखा हुआ है कि मोहन इज ड्राइविंग कार। मोहन सब्जेक्ट है, इज सहायक क्रिया है, ड्राइविंग जो है वो मेन वर्ब है, कार जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का नियम यह है कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय कार है, कार को लिख देंगे। अब कार के नंबर और पर्सन यानी कार के सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन का रूप कार का हम देख लेंगे। उसी के हिसाब से इज आर एम में से कोई भी वर्ब हम एक ला करके रखेंगे। आप जानते हैं कार जो है एक वचन है तो एक वचन के लिए इज आएगा, तो कार के बाद हम लिखेंगे इज। अब हमारी क्रिया जो एक्टिव वॉइस की है ड्राइविंग लिखा हुआ, DRIVING, ड्राइविंग। ड्राइविंग माने चलाना। तो जब आईएनजी के रूप में हमारी मेन क्रिया होगी तो हम जो है पहले बीइंग लिखेंगे, BEING, और बीइंग के बाद ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे ड्राइवन, और ड्राइवन के बाद फिर हम बाई लगाएंगे और बाई के बाद हम लिखेंगे मोहन। तो हमारा इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा कि कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मोहन। बच्चों मैंने इसके पहले की वीडियो में आपसे बताया था कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हमको क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है वो याद हो। क्रिया का थर्ड फॉर्म हमको याद हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको मालूम होनी चाहिए। अगर हम नहीं मालूम रहेगी तो आप ये जान लीजिए कि आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, ये तो सिंपल एक्टिव पैसिव है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्टिव पैसिव भी मैं इसके बाद बताऊंगा जिसमें जो है बाई नहीं लगता बल्कि टू लगता है, एट लगता है, इन लगता है। इस तरह के भी जो है प्रीपोजिशन लगते हैं बाई की जगह पर।
यहाँ पर तो बाई ही लगेगा, यहाँ पर इन ऐड टू नहीं लगना है बच्चों। तो इसको समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे और उसके अनुसार से अब सहायक क्रिया आएगी। तो ये प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया सिर्फ 3 है, उसी 3 में से कोई एक आएगी, चौथी नहीं आएगी। आईएनजी का रूप है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इसलिए बीइंग लग जाएगा। जब भी कोई आईएनजी फॉर्म का टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो सब में बीइंग लगा करके हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में जब बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्टिव वॉइस में ये जिस क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाया गया है वो क्रिया आईएनजी के रूप में होगी। ठीक है, तो इसका बना के कार इज बीइंग ड्राइवन बाई मोहन। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। दूसरा वाक्य है कि यू आर मेकिंग, ठीक है, मैप। इसमें सब्जेक्ट यू है, सहायक क्रिया इज आर आई में से आर आई है, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर आता है और आई के साथ हमेशा एम आता है, इसको याद रखिएगा। मेकिंग मेन वर्ब है और मैप मानचित्र को कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इस एक्टिव वॉइस का हम जो ऑब्जेक्ट है मैप, इसको सब्जेक्ट बना देंगे और हम लिखेंगे अ मैप। अब आप जानते हैं कि मैप जो है वो एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज आएगा, कभी भी आर इसके साथ नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे ए मैप इज। फिर आपको मालूम है कि हमारी एक्टिव वॉइस की क्रिया आईएनजी के रूप में है, इसलिए हम बीइंग लगाएंगे, बीईआईएनजी। ध्यान रखिएगा, बीन अलग होता है, बीइंग अलग होता है। यहाँ हम बीईआईएनजी लगा रहे हैं, बीईएन नहीं लगा रहे हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बीन लिख देते हैं। तो ये बनेगा बीइंग, और उसके बाद मेक जो वर्ड है जिससे मेकिंग बना है उसका थर्ड फॉर्म मेड होता है। तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा कि अ मैप इज़ बीइंग मेड बाय यू। बच्चों यू का जो है वो तीनों फॉर्म, यानी यू अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखें तब भी यू लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तब भी यू लिखेंगे। लेकिन और प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट में अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में वो ही हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर शी है तो ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर दे है तो ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर वी है तो ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउन जो है, कौन सा प्रोनाउन जब हमारा ऑब्जेक्ट के जगह पे जाता है तो वो कौन सा रूप में लिखा जाता है। तो ये रहा 2 एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का। बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अफर्मेटिव वाक्य के अलावा निगेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। वाक्य देखिए, लिखा है कि दे आर नॉट, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, आर जो है सहायक क्रिया है, नॉट निगेटिव के लिए आया है, और स्पीकिंग जो है वो मेन वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। बच्चों तो क्या करेंगे, दे लास्ट में आ जाएगा देम बन के और इंग्लिश पहले आ जाएगा। अब हम शुरू करेंगे इंग्लिश, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि इंग्लिश के साथ हमारा आर नहीं लगेगा, क्योंकि इंग्लिश एक वचन है और एक वचन के साथ इज लगता है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश इज लिखेंगे और उसके बाद नॉट तो आ जाएगा, निगेटिव वाक्य एक्टिव में नॉट है तो नॉट आ जाएगा। अब ये हमारा जो स्पीकिंग है इसके पहले बीइंग लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि आईएनजी वाले वर्ब के पहले जब हम आईएनजी वाले वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो इसके पहले हम बीइंग लगा देंगे, बीईआईएनजी, और बीइंग लिख करके स्पीक का थर्ड फॉर्म जो होता है स्पोकन वो हम लिखेंगे और फिर बाई लगा के हम दे की जगह पे देम लिखेंगे। देखो बच्चों ये जो है दे जो है ये आपका प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट में जब होगा, सब्जेक्ट की जगह पे वाक्य में आएगा तो दे के नाम से आएगा, लेकिन यही दे जब ऑब्जेक्ट के नाम से आएगा तो देम बन जाएगा। इसको हम देम लिखेंगे, इसीलिए मैंने इसको देम लिखा है। अब बाई प्रीपोजिशन तो लगेगा ही, तो इसका हो गया कि इंग्लिश इज नॉट, ठीक है, बीइंग स्पोकन बाई देम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका कि आई एम नॉट रिपेयरिंग, ठीक है, द बोट। कह रहा आई एम नॉट रिपेयरिंग द बोट।
आई इसमें सब्जेक्ट है, आई एम जो है वो सहायक क्रिया, इज आर एम में से एक आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, नॉट लगता है निगेटिव में, और रिपेयरिंग रिपेयर से बना है, और द बोट मतलब नाव। तो अब देखो बोट पहले हो जाएगा और आई का मी बना के हम लास्ट में लिखेंगे पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा कि द बोट। अब द बोट के बाद इज आर एम में से क्या लाना, ये आपको चुनना है। आप जानते हैं कि बोट एक वचन है, बहुवचन तो है नहीं। बोट्स लिखा होता तो आ रहा था, बहुवचन हो जाता, लेकिन बोट लिखा है। द बोट इज़ नॉट, ठीक है, और रिपेयरिंग के पहले बीइंग लगाएंगे और तब रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड लिखेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा कि द बोट इज़ नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाई मी। अब ये मी कहाँ से आ गई, यही जो एक्टिव वॉइस का आई था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब आया तो उसकी शक्ल बदल गई, मी हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ही इज़ नॉट सेलिंग मिल्क। ही इज़ नॉट सेलिंग मिल्क, वो दूध नहीं बेच रहा है। तो अब मिल्क पहले होगा, हम लिखेंगे मिल्क इज़ नॉट बीइंग सोल्ड। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। सो बीइंग, मिल्क इज़ नॉट बीइंग सोल्ड बाय हिम। ही का जो ऑब्जेक्टिव रूप है, हमने बताया था ना, शी का ऑब्जेक्टिव रूप हर, दे का ऑब्जेक्टिव रूप देम, वी का ऑब्जेक्टिव रूप अस, आई का मी, इसी तरह ही का हिम होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ निगेटिव सेंटेंस। तो ये आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपने अभी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे और निगेटिव सेंटेंस का पैसिव आप कैसे बनाएंगे, ये आपने इस वीडियो में अभी आपने देखा। बच्चों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। और बच्चों इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा वो है, क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है, जैसे इज़ आर एम से जो शुरू होता है, जैसे इज़ ही राइटिंग ए लेटर, आर यू ड्राइविंग ए कार, इस तरह का वाक्य आएगा। और एक प्रश्नसूचक वाक्य आपको मिलेगा व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ से शुरू रहेगा। देखिए वाई ही इज़ नॉट राइटिंग लेटर, वाई आर यू नॉट कुकिंग द फूड, इस तरह से। तो इसको जो है अगली वीडियो में हम देंगे इंट्रोगेटिव वाक्य को। इसमें हमने सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्य आपको समझाया है। बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कर देने से वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, हमारी वीडियो से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो हमें वीडियो और अच्छी से अच्छी बनानी चाहिए। लेकिन वीडियो सुनने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसमें जो मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।